नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इन दिनों ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। कभी किसी विधानसभा क्षेत्र में, कभी किसी हलके में। धन्यवाद और विकास रैलियों का तांता लगा हुआ है। अभी एक रैली हुई जिस पर पूरे हरियाणा की निगाहें थी, क्योंकि रैली करवाने वाला नेताजी बड़े भारी भरकम विभागों के मंत्री हैं। नाम है डॉक्टर अरविंद शर्मा। गोहाना से बीजेपी के विधायक हैं। उन्होंने एक रैली करवाई अपने गोहाना में और उस रैली का आज हम विश्लेषण करेंगे, उसका निचोड़ आपको बताएंगे। गोहाना और आसपास के इलाके के बहुत से लोगों से बात करने के बाद जो बात निकल करके सामने आई वो ये स्पष्ट हो गया कि बड़े मंत्री की छोटी रैली साबित हुई गोहाना धन्यवाद और विकास रैली। अरविंद शर्मा की जो गोहाना की रैली रही उसमें जो निचोड़ निकल के आया वो यही कि बड़े मंत्री की छोटी रैली। 29 तारीख का दिन यानी 29 मार्च, और हमने आपको पहले ही कहा था कि इस रैली से यह स्पष्ट हो जाएगा कि गोहाना के विधायक डॉक्टर अरविंद शर्मा की जीत आखिर कैसे हुई, कौन से पैरामीटर से वो चुनाव जीते। इस रैली को लेकर के सबकी निगाहें थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री की जो जहां जहां बीजेपी के विधायक जीते हैं वहां वो धन्यवाद और विकास रैली एक साथ कर रहे हैं, यानी जनता का धन्यवाद भी कर रहे हैं, उस इलाके को विकास की सौगातें भी दे रहे हैं, उद्घाटन भी हो रहे हैं, शिलान्यास भी कर रहे हैं, घोषणाएं भी कर रहे हैं। ये रैली नई सब्जी मंडी में हुई 29 मार्च के दिन। डॉक्टर अरविंद शर्मा एक ऐसे नेता जिनको हरियाणा की राजनीति में दल बदलू, नेता बदलू और हल्का बदलू नेता के तौर पर जाना जाता है। कई पार्टियों में रहे, निर्दलीय भी रहे, अलग अलग हलकों से भी चुनाव लड़े, नेता भी बदलते रहे। ऐसे डॉक्टर अरविंद शर्मा अपने राजनीतिक जीवन में 4 मर्तबा सांसद और पहली मर्तबा जब विधायक बने तो कैबिनेट के मंत्री। अब जो मैंने कहा कि बड़े मंत्री कैसे, पहले मैं आपको वो बताऊंगा, फिर आपको बताऊंगा हकीकत। बड़े मंत्री इसलिए कि अरविंद शर्मा 4 बार के तो हैं सांसद। सोनीपत से निर्दलीय जीते, करनाल से कांग्रेस की टिकट पर 2 मर्तबा और रोहतक से बीजेपी की टिकट पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को हराकर गोहाना से फिलहाल वो विधायक है। अरविंद शर्मा के पास सहकारिता डिपार्टमेंट है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट, उसके वो कैबिनेट के मंत्री हैं, जेल विभाग के मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री हरियाणा की। और भारत का कौन है वो जब मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कितना भारी भरकम मंत्रालय होगा। भारत के सहकारिता मंत्री हैं अमित शाह, मोदी जी के बाद सबसे पावरफुल बीजेपी में। वो भारत के हैं सहकारिता मंत्री, और हरियाणा के हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सहकारिता, जेल और भी डिपार्टमेंट। उन विभागों का मंत्री जो 4 बार का सांसद, 3 अलग अलग पार्लियामेंट हलकों से, यमुनानगर से लेकर के जुलाना तक जिसने विधानसभा का चुनाव लड़ लिया हो, और मुख्यमंत्री का दावेदार बहुजन समाज पार्टी में वो रहा। कांग्रेस में भी उनकी हसरतें आखिरी समय में जाग गई थी। लेकिन गोहाना में जो रैली हुई उसमें भीड़ इतने बड़े मंत्री के मुताबिक नजदीक भी नहीं आ पाई। भीड़ के लिहाज से रैली कामयाब नहीं रही। सोशल मीडिया पर भी बहुत से वीडियो इस रैली के वायरल हैं, जिसमें जब मुख्यमंत्री बोल रहे हैं प्रदेश के तो बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, कुर्सियां खाली दिखाई देती हैं। भीड़ के लिहाज से रैली कामयाब नहीं रही। अरविंद शर्मा के कद को देखते हुए
दूसरी बड़ी बात, अक्सर रैलियां हमने देखी हैं कि रैलियां अनाज मंडी में ज्यादातर नेता करते हैं, लेकिन यह रैली जो नई सब्जी मंडी में की गई, उसके आसपास जो सैनी बाहुल्य इलाका है, जिसकी वजह से मुख्यमंत्री के सैनी होने के कारण बहुत से सैनी समाज के लोग इस रैली में दिखाई दिए, जिससे इस रैली में भीड़ उमड़ पाई। एक बहुत बड़ा फैक्टर इस रैली में जो मूल भाजपाई हैं, हालांकि जब से गोहाना में डॉक्टर अरविंद शर्मा की एंट्री हुई है, तभी से लगभग मूल जो भाजपाई हैं, जो पुराने बीजेपी के झंडा उठाने वाले लोग हैं, वो ज्यादातर खुडे लाइन है। इस रैली में भी वही दिखाई दिया। मंच पर बैठने से लेकर और मंच पर भाषण देने या मंच संचालन तक कहीं भी हम नजर दौड़ाएं तो मूल भाजपाइयों को कहीं ना कहीं दरकिनार किया गया। ऐसे लोगों को भी दरकिनार किया गया जो यहां से अरविंद शर्मा के टिकट मिलने से पहले प्रबल दावेदार टिकट के रहे, और एक नेताजी तो ऐसे जो बड़े मजबूत दावेदार इस इलाके में टिकट के, मुख्यमंत्री नायब सैनी के आश्वासन पर, उन्हीं के कहने पर उन्होंने अरविंद शर्मा की मदद की, वरना वो नेताजी तो घर बैठे थे। और हो सकता है वो अगर मदद ना करते तो क्या पता अरविंद शर्मा चुनाव ही ना जीत पाते। हमने आपको बताया था अरविंद शर्मा के चुनाव जीतने के 2-3 फैक्टर मेन थे, जिन पर इस रैली में आई भीड़ जो बड़ी कम रही उसने मुहर भी लगा दी। वो फैक्टर ये थे, एक तो जगबीर सिंह मलिक जो कांग्रेस के यहां लगातार विधायक बनते आ रहे थे 2008 के उपचुनाव से, उनकी एंटी इनकम्बेंसी थी, उनका कहीं ना कहीं विरोध था लोगों में, और लगातार कोई आदमी जीते तो नेचुरल बात है कि लोग उसके खिलाफ भी हो जाते हैं। और दूसरा, जगबीर मलिक बुजुर्ग भी हो चुके थे, बहुत ज्यादा बुजुर्ग, तो लोगों को अब उनसे बहुत लंबी चौड़ी कोई उम्मीदें नहीं दिख रही थी। तीसरा, ऐसा भी लग रहा था कि अगर हुड्डा राज आ भी गया तो भी जगबीर मलिक मंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उससे पहले वो विधायक रह चुके थे हुड्डा राज में, तब भी उनको मंत्री नहीं बनाया गया। इसके बाद एक बड़ा फैक्टर, इस इलाके में हर्ष छिकारा जो प्रदेश में जिसका एक बड़ा नाम हो चुका है, एक बड़े चेहरा, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और अच्छे खासे वोट उन्होंने हासिल किए, जिसकी वजह से अरविंद शर्मा को जीत हासिल हो गई। क्यों? क्योंकि 2 निर्दलीय जो यहां से थे, एक धैया साहब थे, एक हर्ष छिकारा, दोनों अच्छे खासे वोट लिए। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के विरोध में जो वोट थे वो उनको ज्यादा मिले, जिसकी वजह से अरविंद शर्मा की बाजी पार हो गई। वरना उन्होंने विधानसभा का चुनाव तो यमुनानगर से भी लड़ा था, जुलाना से भी लड़ा था, दोनों जगह बुरी तरह से हारे थे। यहां मूल भाजपाई लगभग खुडे लाइन दिखाई दे रहे हैं। एक बड़ी बात, मेरे पास भी बीजेपी के नेता इस इलाके से फोन कर रहे हैं जो स्पष्ट तौर पर बता रहे हैं कि जब से अरविंद शर्मा यहां इस इलाके में आए हैं, तब से ज्यादातर बीजेपी के पुराने नेताओं की कोई पूछ नहीं है। यहां तक कि मंच पर कौन बैठेगा, मुख्यमंत्री का स्वागत कौन करेगा, कौन मंच के माध्यम से बोलेगा, इन सब बातों में भी कहीं ना कहीं डॉक्टर अरविंद शर्मा की ही ज्यादा चली, भाजपा के बड़े पदाधिकारियों की यहां भी नहीं चली। मैं बड़े पदाधिकारी बोल रहा हूं, आप समझिए उस बात को। और अरविंद शर्मा की इस रैली में एक बड़ी विशेष बात जो और नजर आई, वो ये आई कि बीजेपी का जो मूल कैडर है वो आज भी पार्टी के साथ खड़ा है। भले ही अरविंद शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं, भले ही वो जीत गए, लेकिन उसके बावजूद मूल भाजपाई आज भी कमल के चुनाव चिन्ह को देख रहा है, जिसकी वजह से मूल भाजपाई रैली में तो पहुंचे, अच्छी खासी तादाद में पहुंचे, लेकिन जो मान सम्मान के हकदार वो दिखाई दे रहे थे, कहीं ना कहीं वो उनको नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से आने वाले समय में अरविंद शर्मा को इस इलाके में राजनीतिक तौर पर बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। और हो सकता है कि जिस तरह से हल्का बदलने के लिए चर्चित हैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, क्या पता अगली बार वो फिर हल्का बदल ले। ये चर्चाएं भी चल रही हैं, क्योंकि इससे पहले वो बदल चुके हैं, इसलिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप दर्शक क्या मानते हैं? डॉक्टर अरविंद शर्मा की इस रैली को लेकर के आपकी क्या राय है?
हालांकि रैली में घोषणाओं की अगर जहां तक बात करें, हमने पहले ही आपको बताया था कि जिला नहीं बनेगा गोहाना आज, और वही हुआ। 29 तारीख की इस रैली में गोहाना जिला नहीं बना। अगर गोहाना जिला बनवाना था तो ये रैली दिसंबर में करते, जैसे हांसी जिला बना तो बात बन सकती थी, लेकिन अब गोहाना जिला नहीं बना और कई महीनों तक नहीं बनेगा, यह भी निश्चित दिखाई दे रहा है। हालांकि रैली में घोषणाएं बहुत हुई, लेकिन वो घोषणाएं इंप्लीमेंट कितनी होती हैं, धरातल पर कितनी उतरती हैं, उस पर भी हमारी निगाहें हैं। और डॉक्टर अरविंद शर्मा, जो गोहाना की जनता ने प्रदेश की विधानसभा में तो उनको भेज दिया, भारी भरकम महकमों के मंत्री भी बना दिए, लेकिन अब वो गोहाना का कितना विकास कर पाते हैं, इस पर हमारी निगाहें हैं। एक बहुत बड़ी बात और इस रैली में जो दिखाई दी, जो अक्सर बीजेपी में वो प्री पार्टी नहीं है, रैली में और रैली के बाद परिवारवाद कहीं ना कहीं जो डॉक्टर अरविंद शर्मा का इस रैली के माध्यम से जनता के समक्ष दिखाई दिया, वो ये कि उनकी धर्मपत्नी की अगर हम बात कर लें तो उनकी जो धर्मपत्नी है डॉक्टर रीटा शर्मा, वो दिखाई दी। रैली के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी वो कहीं ना कहीं मौजूद रही। और इसके अलावा अगर बात करें उनके पुत्र चंद्रिल भारद्वाज, वो भी इस रैली में आए, मंच पर भी दिखाई दिए। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज का द्योतक है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा अपनी अगली पीढ़ी को राजनीति में लाने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं होता, बीजेपी अपने आप को परिवारवाद से दूर बताती है, लेकिन यहां मंच पर और मंच के बाद रैली के बाद भी परिवारवाद स्पष्ट तौर पर हावी दिखाई दे रहा है। आप दर्शक क्या मानते हैं? डॉक्टर अरविंद शर्मा की इस रैली को लेकर के आपकी क्या राय है? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। गोहाना की रैली आपकी नजरों में कामयाब रही या बड़े मंत्री की छोटी रैली साबित हुई? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। और गोहाना के इस इलाके में कौन वो बीजेपी का नेता है जो अगले चुनाव में बीजेपी जिस पर दांव खेल सकती है, या कौन मजबूत चेहरा है डॉक्टर अरविंद शर्मा के इतर? आप उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।